हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई में सेट नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डीआई के अंदर 13 सेट को डिस्कस कर लिए हैं। तो 14 डीआई हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक बार डीआई को अच्छे से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट्स बाई फैकल्टी का डाटा दे रखा है और एक डाटा और पाई चार्ट दे रखा है। उसमें जो है आर्ट्स स्टूडेंट नॉन यूएस करके एक जो है पाई चार्ट, दो पाई चार्ट आपको गिवन है। एक में स्टूडेंट्स बाय फैकल्टी, एक में आर्ट जो है स्टूडेंट्स नॉन यूएस कर का, नॉन यूएस का जो है डेटा दे रखा है। इस बार इसको पढ़िए क्या क्या दे रखा है इसमें। पाई चार्ट बिलो द सो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट यूएस फैकल्टी सारा नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी का दे रखा है। उसमें नॉन यूएस आर्ट फैकल्टी दीज परसेंटेज है, पूरा पढ़ा नहीं जाता। खाली देखिए क्या क्या दे रखा है। कह रहा दीज आर टोटल ऑफ 1049 स्टूडेंट आर्ट्स फैकल्टी में। तो आर्ट्स फैकल्टी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1049 है। कह रहा है यूज दिस इंफॉर्मेशन और का करके अब बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आपको आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द आर्ट्स फैकल्टी आर नॉन यूएस स्टूडेंट्स। ये बताइए कि ये परसेंटेज कितना है नॉन यूएस का। आर्ट्स की बात कर रहा है ये, आर्ट्स फैकल्टी की बात कर रहा है। आप जान दूसरा वाला डाटा यही तो आर्ट्स फैकल्टी का डाटा है। जरा बताइए इसमें नॉन यूएस स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है, ये आपसे पूछा है। देख रहे हैं 21 यहाँ पे दे रखा है, 6 यहाँ पे दे रखा है, 2 यहाँ पे दे रखा है, 4 यहाँ पे दे रखा है। ये और चूंकि ये देखिए साउथ अमेरिकन है, ये यूएस है। आर्ट्स फैकल्टी के अंदर यूएस का डेटा दे रखा है। तो नॉन यूएस का डेटा अगर हम आर्ट्स फैकल्टी में देखें तो 21, 6, 27, 2, 29, 4, 33 दे रखा है। कितना दे रखा है 33। और आर्ट्स फैकल्टी में टोटल जो है आपका जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका देखा जाए परसेंटेज, उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट देखें कितना है, तो आप 33 में 79 और ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा। 39 करें, 9, 3, 12, 7, 3, 10, 11, 112। कितना आएगा 112। तो परसेंट निकलना, परसेंट कैसे निकलता है, जितना आपका नॉन यूएस का है डिवाइड बाय टोटल, आठ में जितने स्टूडेंट्स हैं। तो 33/112 करेंगे तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, देख लीजिए निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 30%। अगर मान ले कहते हैं कि अगर ये 3, 3 या 9, 99, 4, 3, 12, तो लगभग 30% के आसपास डेटा आपका। इसको आप सॉल्व कर ले, अगर आप सोचिए अगर इसको सॉल्व करना है, अगर ये 34 होता, 33 के बजाय 34 होता तो आप आसानी से निकाल सकते थे। 34 3/112 होता है। तो 33% आंसर आपका आता। देखो अप्रोक्सीमेशन ऐसे लगता है। अगर ये 34 होता तो क्या आंसर आता, 34/112 करते तो 1/3 आता। 1/3 का मतलब 33%। तो 33% थोड़ा सा कम आएगा, 30% मेरा आंसर हो जाएगा। ये नहीं बैठ करके आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इसका, कि 30% के आसपास इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द इंजीनियरिंग फैकल्टी। तो इंजीनियरिंग फैकल्टी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये आपसे पूछा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे अगर हम पहली बात करें कि 23% देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स आपके इंजीनियरिंग फैकल्टी के 23% जो है 8 स्टूडेंट दे रखा है। बात समझ में आई। और इंजीनियरिंग फैकल्टी अगर बात करें कितने नंबर स्टूडेंट होंगे, वो 9% है। कितना है वो 9%। तो एक बात बताइए हमको आप, आर्ट्स में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देख कितना है। अगर आप शुरू में डेटा को पूरे डीआई को पढ़ेंगे तो आपको लिया कि दीज आर टोटल ऑफ 1049 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स फैकल्टी, ये आपको दे रखा है। तो आप हमको ये बताइए यहाँ पे कि आर्ट्स में जो टोटल परसेंटेज में अगर देखें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो आपकी 23% है। तो 23% की जो वैल्यू दे रखी है कुल 23% की, ये 1049 है। आपसे पूछा है कि जरा बताइए कि इंजीनियरिंग कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो इंजीनियरिंग के है 9%। तो 23% की वैल्यू ये है, तो 9% की वैल्यू आपसे पूछा है। अगर आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड कर लीजिएगा, 23, 92 होगा, 4 आएगा। और अगर इसको तो सॉल्व करेंगे तो 45.6 है। कितना आएगा 45, डिवाइड करके देख लीजिएगा। 1049 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 40.55 45.6 आएगा। और 9% के निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 40.5.6 को 9 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 9, 6 जा 54, कैरी 5 आएगा। 9, 5 जा 45, 0, 5 कैरी आएगा, यानी 40 आएगा। देखिए 9, 4, 36, 5, 41, 410.4 आएगा। तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, अराउंड अगर हम वैल्यू लेंगे तो 410 स्टूडेंट्स जो हैं
इंजीनियरिंग में आपके आ जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए 23 टोटल नंबर ऑफ जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं ना, वो 1049, परसेंटेज में 23% है। तो 23% की वैल्यू 1049 है। 1% की वैल्यू आ जाएगी 1049 को 23 से डिवाइड करेंगे 45.6। इसी तरीके से अगर आपको 9% इंजीनियरिंग स्टूडेंट निकालना है तो 9% है, तो 9% को निकालेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 410.4 आएगा। पॉइंट तो नहीं लिया जाएगा, तो 410 मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी जी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर आर देयर इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? अभी आपने निकाला भाई, अभी आपने निकाला कि 45.23, अभी निकाल 1% के लिए निकाले थे, अभी कितना आया था? 23% की वैल्यू आप जानते हैं 1049 है। अभी आप देखे थे ना, 23% की वैल्यू अभी आपने देखा था कि 1049 होता है। पिछला डेटा एकदम आसान क्वेश्चन है। 1% की वैल्यू आपने निकाला था 40.5.6। टोटल स्टूडेंट्स का मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 इंटू 45.6 करेंगे तो 4560 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हालांकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रॉक्स में आंसर है। इस बात को, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसमें थर्ड है, अरे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर एट यूनिवर्सिटी। तो 4560 हम लोग का लग ही गया। दो बार ही क्वेश्चन पूछ लिया है क्या? चलिए ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि इफ 6% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स आर इन एशियन, तो हाउ मेनी एशियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन साइंस। देखिए 6% कह रहा है कि जो है साइंस के स्टूडेंट जो है एशियन है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि साइंस के एशियन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, साइंस के एशियन स्टूडेंट कितने हैं। अगर आप एशियन, अगर साइंस की बात करते हैं तो 21% टोटल स्टूडेंट्स हैं। कितना है? 21%। तो तब सबसे पहली बात ये है कि आप ये निकाल लीजिए कि टोटल स्टूडेंट में कितने साइंस के स्टूडेंट्स से, पहले ये निकल जाए। टोटल स्टूडेंट आपको पता है 4560 है, टोटल स्टूडेंट है। साइंस के कितने होंगे? इसका 21% दे रखा डाटा, 21% स्टूडेंट आपका क्या है? साइंस का। 21% निकालेंगे तो साइंस का निकल के आएगा। ये साइंस का निकल आएगा। इस साइंस के स्टूडेंट में कितने परसेंट आपके वो हैं? एशियन है। तो एशियन कह रहा है कि 6% है, तो 6% निकालेंगे, तब ये जो आंसर आएगा ये वो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे जो कि एशियन होंगे। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर इसका लिख लीजिएगा। अप्रॉक्स में सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं कि नहीं करना पड़ेगा, इसको आपको देख के लगाना ही पड़ेगा। सब नीचे भूल जाइए, ऊपर से मल्टीप्लाई करिएगा। मैं डायरेक्ट अप्रॉक्स में लिख दे रहा हूँ मैं, 57 करके आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव पड़ेगा, इसमें डीएस वगैरह नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आंसर थोड़ा सा दूर दूर है, तो आप देखिए वाला दूर दूर भी आंसर दिख रहा है। इसको 20 मान करके सॉल्व कर लीजिए, 20 में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसको लेके चलिएगा तो आसानी से देखिएगा अप्रॉक्स में कहाँ तक जाता है। तो तकरीबन इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो 57 आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट का 21% निकालेंगे तो टोटल साइंस का स्टूडेंट्स आएगा। उसमें जब 6% उसका निकालेंगे तो वो एशियन स्टूडेंट्स होंगे जो कि साइंस लिए हुए हैं। ये निकल के चला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसके अंदर क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि देयर आर 34 यूरोपियन मेडिकल स्टूडेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द फैकल्टी डज दिस रिप्रेजेंट। ये बताइए कि अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में 5% स्टूडेंट हैं। तो मेडिकल में अगर 5% स्टूडेंट हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 4560 है, तो इसका 5% निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए कितना आ रहा है। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 45.56 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 228। कितना आएगा? 228। तो कह रहा है अगर 34, अगर उसमें से यूरोपियन मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो कितना परसेंटेज होंगे। देखिए टोटल मेडिकल स्टूडेंट आपका निकल के चला आया, और उसमें से यूरोपियन कितने हैं? 34 हैं। तो कितना परसेंट मेडिकल स्टूडेंट ऐसे जो कि यूरोपियन है? आप बोलेंगे सर 34/228 इंटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आप देखिए बहुत करीब करीब आंसर दिया हुआ है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे बच नहीं पाएंगे, एक एक लाइन लिखना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 15% आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो डी आई जो आपका जो सेट नंबर है आपका कितना था? 14 था। तो 14 के अंदर टोटल जो है 4 क्वेश्चन थे। हम लोगों ने एक एक करके अच्छे से इसको जो है डिस्कस किया। आई होप सबकी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आसानी, ये आसान डी आई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। डायरेक्ट सारा खेल परसेंटेज का था, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को इनको सॉर्ट आउट करते, एक एक लाइन में आंसर आ रहा था।
आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है DI सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे।